Hello everyone. Today we'll talk about the topic drug abuse and about the drugs. तो first of all, what is drugs? बेटा drugs वो ऐसे chemical जो हम कोई भी problem solve करने के लिए and it is used by one to solve the problem in one another way is just known as drugs. ठीक है. ड्रग्स जितनी भी मेडिसिन हम जानते हैं दे आर ड्रग्स. जब इनको ही मिसयूज़ किया जाता है इसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़. ठीक है. ड्रग्स कोई भी ऐसा केमिकल होता है. ड्रग्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड बाय वन जो हम किसी प्रॉब्लम्स को या कोई भी हेल्थ रिलेटेड फिज़िकल प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. इसे कहते हैं ड्रग्स. बट जब हम इसको मिसयूज़ करने लगे अपने मतलब अपने अंदर कुछ ऐसी अनरिलेवेंट चीज़ें लाने के लिए लाइक बेवजह की खुशी, ठीक है, लाइक बेवजह की कामनेस, ये सब लाने के लिए जब हमें मिसयूज़ करा जाता है तो हम इसे कहते हैं ड्रग अब्यूज़. ड्रग्स आर द मेडिसिन्स दैट इज़ नोन बाय अस. जितनी भी मेडिसिन दैट वी नो टुडे इज़ ड्रग्स आर कंसिडर्ड इन कैटेगरी ऑफ ड्रग्स. मतलब जितनी भी मेडिसिन हम जानते हैं वो सारे ड्रग्स कंसिडर किए जाते हैं. एक टर्म आता है एडिक्शन. हमें होते हैं ना एडिक्शन ऑफ ड्रग्स. बेटा एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ इज़ किसी केमिकल पे इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाना कि उसकी प्रेजेंस हमें कॉन्टीन्यूअस चाहिए होती है बॉडी में. इफ़ अ पर्सन स्टॉप कंज्यूमिंग इट, ठीक है, इट विल ही और शी विल शो अ ग्रुप ऑफ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनप्लीजेंट सिम्टम जिसे कहते हैं हम विड्रॉवल सिम्टम. ठीक है. उन विड्रॉवल से बेटा व्हाट इज़ एडिक्शन. एडिक्शन की हम प्रॉपर डेफिनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी इन द लेक्चर इटसेल्फ, जो कि इन द टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर लेक्चर मिलेगा. लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. What is addiction? Dependency on a particular chemical and continuous presence of it is required in the body, and the moment the person stop consuming it they show group of unpleasant symptoms known as withdrawal symptom. उन withdrawal symptom में क्या क्या होता है, जैसे कि एंजाइटी होना. ठीक है. अगर उन पर्सन को ड्रग देना बंद कर दिया जाए तो वो पर्सन क्या क्या उसको एंजाइटी होने लगेगी, उसको स्वेटिंग होने लगेगी. ठीक है. उसके बॉडी शेक होने लगेगी. ठीक है. शेकिंग होने लगेगी. उसको एग्रेसिवनेस मतलब उसको गुस्सा भी आएगा भाई. एग्रेसिवनेस भी होगा उसको. इवन उसको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, उसकी बॉडी शेक करेगी, उसको एंजाइटी होगी, उसको चक्कर भी आएगा, साथ ही साथ उसको पसीने भी होंगे. तो उसको क्या क्या होगा, एंजाइटी होगी, स्वेटिंग, शेकिंग, एग्रेसिवनेस, इरिटेशन, नोजिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. दे आर नोन एज विड्रॉवल सिंड्रोम. विड्रॉवल सिम्टम नहीं, क्योंकि हम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स शो करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सिम्टम को हम बेसिकली सिंड्रोम कहते हैं. तो दिस इज़ नोन एज विड्रॉवल सिंड्रोम. दिस इज़ नॉट सिम्टम. हम इसे सिम्टम तो एक को कहते हैं, जैसे ये एक सिम्टम हुआ. अब यही ग्रुप ऑफ जब सिम्टम्स होते हैं ना तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं. एज वी हैव टोल्ड यू इन दी टॉपिक ऑफ एड्स हमने ये सब बताया था. ठीक है. ड्रग्स आर कैटेगराइज्ड. ड्रग्स को कैटेगराइज किया जाता है जैसे कि हम बता चुके हैं. ट्रैंक्विलाइजर्स में, ओपियोइड्स में, ओपियोइड्स को हम लोग और क्या कहते हैं, ओपियोइड्स को हम लोग कहते हैं ओपिएट नारकोटिक्स. साथ ही साथ हम इसको स्टिमुलेंट्स में कैटेगराइज करते हैं और कैटेगराइज करते हैं हैल्यूसिनोजेंस. एक एक करके पढ़ेंगे. ठीक है. पहले तो हम बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की. ट्रैंक्विलाइजर्स जो होती हैं वो ड्रग्स की कैटेगरी होती हैं. ठीक है. ड्रग्स क्या होता है, ड्रग्स इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल. ड्रग्स बहुत सारे केमिकल्स का ग्रुप होता है, उसे हम कहते हैं ड्रग्स. लाइक कोई भी जैसे कोई केमिकल है, कोई ग्रुप, जैसे जितनी भी मेडिसिन होते हैं वो सब ड्रग्स कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है. ड्रग्स क्या होता है, ड्रग एक केमिकल होता है. ठीक है. ड्रग इज़ अ केमिकल. ठीक है. तो ट्रैंक्विलाइजर्स भी एक तरह का ड्रग होता है, यानी कि इट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर अ ड्रग. ट्रैंक्विलाइजर्स इज़ कैटेगराइज्ड अंडर अ ड्रग. ट्रैंक्विलाइजर्स भी एक तरह का ड्रग होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो क्या करता है, इट इज़ अ सप्रेसेंट.
सबसे पहले याद रखना ये सप्रेसेंट होता है क्योंकि हमारे CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है। बेटा ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स बोलो तो दे आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स। अगर कोई एक ड्रग बोलते हो, ड्रग एक पर्टिकुलर केमिकल होता है, ड्रग्स इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल, ठीक है। तो ड्रग्स में ही ड्रग्स में ही कैटेगराइज किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स को। ट्रैंक्विलाइजर्स एक तरह का ड्रग होता है जो एक सप्रेसेंट होता है जो हमारे CNS को सप्रेस करता है। साथ ही साथ ये हमारे अंदर ब्रिंग कामनेस, ठीक है, ये कामनेस लाता है, अंदर कामनेस लाता है, और ये प्रोमोट स्लीप। हम ये सब लिख चुके हैं ऑलरेडी, बट आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, ये स्लीप को भी प्रमोट करता है। दे आर गिवन टू द पीपल जिन्हें स्लीप, सोने, जैसे नींद आने की दिक्कत होती है ना, तो दे आर गिवन टू दोज पीपल। सो दे आर गिवन टू दोज पीपल जिन्हें नींद की दिक्कत होती है, तो उन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स दिया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं बेंजोडायाज़ेप एंड बार्बिटूरेट। दे आर सप्रेसेंट्स, ठीक है। बेंजोडायाज़ेप्स एंड बार्बिटूरेट्स ये सप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब कि ये ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। देखो, ड्रग इज़ अ केमिकल, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स एक तरह का ड्रग होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स एक तरह का ड्रग होता है, ठीक है, जो कि एक सप्रेसेंट ड्रग होता है, जो हमारे CNS को सप्रेस करता है, हमारे अंदर कामनेस लाता है और स्लीप को भी प्रमोट करता है। अब इस ड्रग के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? इस ड्रग में एग्जाम्पल्स आते हैं मेरे बेंजोडायाज़ेप, ठीक है, और एक आता है मेरा बार्बिटूरेट्स, ठीक है। दे आर गिवन टू द पीपल जिनके अंदर में काम, जैसे बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनके अंदर कामनेस लाने के लिए हम ये ड्रग दे सकते हैं, या फिर जिनको सोने की दिक्कत होती है, ठीक है, नींद नहीं आती है, उनको हम ये दे सकते हैं, बिकॉज दे प्रोमोट स्लीप एज वी स्टडीड कि ये स्लीप को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ ये एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेशन सर्जरी में एनेस्थीसिया दी जाती है ना, तो ये एनेस्थीसिया में भी यही वाला ड्रग यूज़ किया जाता है। तो ड्रग्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ड्रग्स आर ट्रैंक्विलाइजर्स, ओपियोटिक, सप्रेसेंट, स्टिमुलेंट एंड हेलुसिनोजन, ठीक है, हेल्यूसिनोजेंस। तो ड्रग्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स एक तरह का ड्रग होता है जिसके एग्जाम्पल्स होते हैं बेंजोडायाज़ेप्स और बार्बिटूरेट्स, ठीक है। इनकी ड्रग्स की ना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दी होती है। NCERT में सब ड्रग्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं दी है, कुछ ही की दी है, तो जिनकी दी है हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हर ड्रग की एक कोई ना कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। हर ड्रग को हम मेडिसिनल पर्पसेस से यूज़ करते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, हर नहीं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पसेस। जब हम उन ड्रग्स का मिसयूज़ करने लगते हैं, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने खुद के यूज़ करने के लिए, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद दी डॉक्टर्स, तो हम क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं, एंड उसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़ करना, ठीक है। इस ट्रैंक्विलाइजर्स की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसके फंक्शन से ही जान लो कि क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होती है। एंटी एंग्जाइटी, ऑफ कोर्स ये एंटी एंग्जाइटी वाली सिचुएशन क्रिएट करता है क्योंकि ये कामनेस को प्रमोट करता है। दूसरी चीज़, ये स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया ट्रीट करता है, ठीक है। स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम ट्रीट करता है, जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया, ठीक है। तीसरा, ये क्या करता है, ये एनेस्थेटिक की तरह एनेस्थीसिया में भी यूज़ होता है। एज आई हैव टोल्ड यू, ये एनेस्थेटिक की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रैंक्विलाइजर्स एक ड्रग की कैटेगरी में, ड्रग के अंडर कैटेगराइज्ड होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स एक सप्रेसेंट होते हैं कि हमारे CNS को सप्रेस करते हैं, साथ ही साथ ये हमारे अंदर कामनेस लाते हैं और हमारी स्लीप को भी प्रमोट करते हैं। इनके एग्जांपल्स है बेंजोडायाज़ेप्स एंड बार्बिटूरेट्स, ठीक है। हर ड्रग्स की, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस, जिनकी NCERT में बात की हुई है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस में क्या होते हैं, उनके फंक्शन से जान लो बेटा। ये
कामनेस प्रमोट करते हैं, तो एंटी एंग्जाइटी को ट्रीट करने में भी हेल्प होते हैं। साथ ही साथ स्लीपलेसनेस की दिक्कत को भी ट्रीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया प्रॉब्लम, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एनेस्थेसिया की तरह भी यूज़ होते हैं। सेकेंड हमारा जो सप्रेसेंट है वो है हमारा ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स जिसे हम कहते हैं ओपिएट नारकोटिक्स, क्या कहते हैं, ओपिएट नारकोटिक्स, इसका नाम याद रखना, ओपिएट नारकोटिक्स कहते हैं। बेटा ओपिएट नारकोटिक्स जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड, मैं बहुत शॉर्ट अब लिखूंगी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू फुल डिटेल तो आपको लेक्चर में, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रिविजन लेक्चर, तो आपको ये रिविजन के ही तौर पे मिलेगा। तो ओपियोइड्स हमारा नेक्स्ट सप्रेसेंट है, जो कि जिसे हम कहते हैं ओपिएट नारकोटिक्स, ठीक है। ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, पॉपी प्लांट से। पॉपी प्लांट के किससे, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से ऑब्टेन किया। दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पैपावर सोमिनिफेरम, ठीक है, पैपावर सोमिनिफेरम। ओपियोइड्स आर द टाइप ऑफ ड्रग्स। ओपियोइड्स देखो, ट्रांक्विलाइजर्स ड्रग के अंदर कैटेगराइज की जा सकते हैं, ओपियोइड्स भी ड्रग के अंदर कैटेगराइज किए जा सकते हैं। इवन द स्टिमुलेंट्स आर ऑल्सो कैटेगराइज अंडर ड्रग्स एंड हेलुसिनोजेंस आर ऑल्सो कैटेगराइज अंडर ड्रग्स। ओपियोइड्स एक तरह के ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स ड्रग्स होते हैं, ट्रांक्विलाइजर्स भी ड्रग्स होते हैं, स्टिमुलेंट्स भी तरह के ड्रग्स होते हैं, हेलुसिनोजेंस भी ड्रग्स होते हैं। ओपियोइड्स जो होते हैं इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैपावर सोमिनिफेरम। और ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, CNS एंड GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और CNS पे प्रेजेंट होते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है मॉर्फिन एंड हीरोइन। मॉर्फिन एंड हीरोइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि मॉर्फिन तो ऐसा ओपियोइड है, मतलब ऐसा ड्रग है। ओपियोइड भी एक तरह का सप्रेसेंट होता है जो हमारे CNS को सप्रेस करता है, एज सेम एज ट्रांक्विलाइजर्स। तो मॉर्फिन एक तरह का ओपियोइड है, एक तरह का ड्रग है, जो कि डायरेक्टली इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, और जिनकी मॉडिफिकेशन से बनता है हेरोइन। हेरोइन को हम लोग बोलते हैं डाई मॉर्फिन, ठीक है। इसकी मॉर्फिन को डाईएसिटाइल कर देते हैं एंड उससे बनता है हेरोइन। हेरोइन को हम लोग बोलते हैं स्मैक। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ हेरोइन? हेरोइन को हम लोग बोलते हैं स्मैक। इसको कॉमनली इट इज़ नोन एज स्मैक एंड इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन बिटरलेस ओडोरलेस सब्सटेंस, और इट इज़ टेकन intravenously as well as it is also snorted मतलब इनहेल किया जाता है, इसको सूंघा जाता है, snorted। तो दिस इज़ हाउ हेरोइन इज़ ऑल्सो मिसयूज्ड, ओके। सो ओपियोइड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओपियोइड्स भी एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि एक तरह के सप्रेसेंट होते हैं, ये हमारे CNS को सप्रेस करते हैं, एज सेम एज ट्रांक्विलाइजर्स। ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पैपावर सोमिनिफेरम। और ये इनके रिसेप्टर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, हमारे CNS और GI में लोकेटेड होते हैं। इनका एग्जांपल्स हैं मॉर्फिन जो होती है इट इज़ डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट, एंड हेरोइन जो होती है इसकी डाईएसिटाइलेटेड फॉर्म होती है। डाईएसिटाइलेटेड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन इज़ नोन एज हेरोइन। हेरोइन को हम लोग स्मैक भी बोलते हैं। साथ ही साथ वाइट क्रिस्टलाइन बिटरलेस ओडोरलेस सब्सटेंस होता है ये, जो कि एज अ ड्रग अब्यूज़ इसको मिसयूज़ किया जाता है। दे आर टेकन इंट्रावेनसली एज वेल एज दे आर ऑल्सो स्नॉटेड, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे CNS को सप्रेस करते हैं एज वी नो, ठीक है। हेरोइन्स बेसिकली जो होते हैं हमारी CNS को सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये मिसयूज़ किए जाते हैं, एज अ ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये हमारे CNS को सप्रेस करते हैं। और जो मॉर्फिन होता है दे आर यूज एज सेडेटिव मतलब पेन रिलीवर। दे आर यूज बाय द पर्सन और द पेशेंट्स दैट हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन रिलीवर। मॉर्फिन यूज़ किया जाता है।
और इट इज़ ऑल्सो यूज दीज ड्रग्स आर ऑल्सो यूज फॉर यूफोरिक फीलिंग्स मतलब द टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया जिसे कहते हैं, ठीक है। द टेम्पररी, वाई दिस इज़ कॉल्ड टेम्पररी, बिकॉज दिस इज़ टेम्पररी बिकॉज दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ द ड्रग्स। ये हैप्पीनेस जो है वो ड्रग्स के लेने के बाद आई है। दिस इज़ नॉट अ रियल हैप्पीनेस, ठीक है, जो हमें नेचुरली आती है, ऐसी हैप्पीनेस नहीं है। दिस इज़ थ्रू ड्रग्स, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज टेम्पररी, ओके। नाउ वील टॉक अबाउट स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स में मेरे आते हैं 2 नहीं 3 आते हैं। पहला है मेरा कोकेन, ठीक, एंड दूसरा है मेरा एम्फीटामिन्स। इस सबको बारी बारी हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम आपको यहाँ बहुत डिटेल लेक्चर दिए हैं, रिवीजन में भी इतना नहीं किया जाता, बट इट्स ओके। और ये होता है टोबैको, ठीक। टोबैको के बारे में उतना दिया नहीं है एनसीईआरटी में, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। स्टिमुलेंट्स जो होते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो कैटेगराइज अंडर ड्रग्स। ये भी एक तरह के ड्रग होते हैं, ये भी एक तरह के ड्रग होते हैं, और ये भी एक तरह के ड्रग होते हैं। स्टिमुलेंट्स आर ऑल्सो ड्रग्स। इनको स्टिमुलेंट्स क्यों बोला? क्योंकि ये स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। अब क्या स्टिमुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, वील रीड वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोकेन के बारे में, ठीक है। कोकेन के बारे में बात करते हैं कि कोकेन क्या करता है। कोकेन जो होता है, कोकेन और कोका एल्कलॉइड, इसको कोकेन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोका एल्कलॉइड, ठीक है, बोलते हैं, या कोकेन, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एराइथ्रोजाइलम कोका। एक प्लांट है, प्लांट जिससे ऑब्टेन किया जाता है उसका नाम है एराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, एराइथ्रोजाइलम कोका, ओके। और दिस प्लांट इज़ अ नेटिव टू साउथ अमेरिका, ठीक है। नेटिव मतलब कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। तो बेसिकली कोकेन एक स्टिमुलेंट होता है, यहाँ लिख दो, कोकेन इज़ अ स्टिमुलेंट। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रग, जो कि ड्रग्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसका कॉमनली नेम इसका क्रैक भी है, जैसे कि हेरोइन का स्मैक था, इसका क्रैक, और कोक, इसको कॉमनली 2 नाम से जाना जाता है, क्रैक एंड कोक, ठीक है। और ये जो है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट नोन एज एराइथ्रोजाइलम कोका, ठीक है, विच इज़ अ नेटिव टू साउथ अमेरिका। देखो कंफ्यूज मत होना, साउथ अमेरिका है, दिस इज़ नॉट साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है, दिस इज़ नॉट अफ्रीका, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करता है, कोकेन जो होता है, ये हमारी दिस इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। ये क्या करता है, ये हमारे साइनेप्सिस के बीच में हाई लेवल कर देता है, मेंटेन द हाई लेवल ऑफ डोपामीन इन द साइनेप्सिस, ठीक है। डोपामीन जिससे कि हमें नेचुरल हैप्पीनेस आती है। डोपामीन हमारे अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, एक नेचुरल कह सकते हैं हार्मोन नहीं, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। डोपामीन इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जो एक नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब हमारे अंदर कुछ हैप्पीनेस की सिचुएशन होती है ना, तो हमारे डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन रिलीज़ होने का मतलब कि नेचुरली खुशी होना, हमारे अंदर जो खुशी, जब हम अच्छे नंबर लाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिलीज़ ऑफ डोपामीन बिटवीन द साइनेप्सिस, जिससे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है ना, जिसकी वजह से डोपामीन ट्रांसफ़र होते हैं। डोपामीन एक ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल करता है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, विद सिग्नल्स फॉर हैप्पीनेस। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक न्यूरॉन के एंड से दूसरे न्यूरॉन के एंड पे पास होता है, और ये किसके लिए सिग्नल करता है, दिस सिग्नल्स फॉर दी हैप्पीनेस, द नेचुरल हैप्पीनेस दैट वी गेट, ठीक है। अब कोकेन क्या करता है, कोकेन जो होता है वो किसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है, ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की जो क्वांटिटी, जो लेवल,
जो इसका अमाउंट होता है उसको साइनेप्सिस में इंक्रीज़ कर देता है। साइनेप्सिस इज़ द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, इनके बीच में डोपामीन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में कर देता है, जो कौन करता है, कोकेन, एक ड्रग, ठीक है। ये जो होते हैं ये स्टिमुलेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। कोकेन जो होते हैं स्टिमुलेंट्स होते हैं, तो ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है, अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, हमारी अलर्टनेस बढ़ेगी तो हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स ये हमें यूफोरिया की भी फीलिंग दिलाते हैं, यूफोरिक फीलिंग, ठीक। तो कोकेन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। कोकेन का जो कॉमन नेम होता है क्रैक एंड कोक होता है। कोकेन इज़ कॉमनली नोन एज क्रैक एंड कोक। कोकेन को हम लोग कहते हैं कोका एल्केलॉइड्स, इनके कॉमन नेम क्रैक एंड कोक होता है। दिस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट नोन एज एराइथ्रोजाइलम कोका विच इज़ अ नेटिव टू साउथ अमेरिका। और हम लोगों ने पढ़ा कि तरह का स्टिमुलेंट है जो कि हमारे अलर्टनेस बढ़ाएगा, एनर्जी बढ़ाएगा, एक्टिविटी बढ़ाएगा, यूफोरिया की भी फीलिंग देगा, और साथ ही साथ द मेन थिंग इज़ कि ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। डोपामीन की जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के साथ जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी इंटरफेयर करता है। साइनेप्सिस के बीच में इनकी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। साइनेप्सिस के बीच में नहीं, सॉरी, साइनेप्सिस का बीच तो नहीं होगा, साइनेप्सिस ही गैप होता है, तो साइनेप्सिस में न्यूरॉन्स के बीच में, मतलब साइनेप्सिस में इस क्वांटिटी को बढ़ा देता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट कोकेन इज़ कि इनकी नॉर्मल डोजेज तो हेल्यूसिनेशन कॉज नहीं करती है, बट इनकी एक्सेसिव डोजेज कॉज द हेल्यूसिनेशन। द एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोका एल्कोलाइड कैन कॉज और मे कॉज हेल्यूसिनेशंस बेटा क्या होते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं जब आपका ये माइंड से खेले, मतलब आपको कोई चीज़ नहीं हो रही होती है लेकिन आपको लग रहा होता है कि ये हो रही होती है, इल्यूजन, एक डे ड्रीमिंग करना ना, ऐसा कि जो आपके दिमाग से खेले कि समथिंग विच इज़ नॉट रियल सीम्स यू टू बी रियल, ठीक है। तो एक तरह का ये साइको वाला चीज़ हो गया ना, ठीक है। दूसरा सप्रेसेंट वी नो दैट द नेक्स्ट सप्रेसेंट स्टिमुलेंट इज़ द एम्फीटामीन्स। एम्फीटामीन्स इज़ वन ऑफ द सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग। बेटा सारे जब जितने भी अब तक हमने ड्रग पढ़े, ट्रांक्विलाइजर्स, ओपियोइड, और हम लोगों ने पढ़ा कोकेन, ये सब किसी न किसी प्लांट से ऑब्टेन किए गए नेचुरली, ठीक है। लेकिन जो एम्फीटामीन्स हैं दे आर सिंथेटिक ड्रग, दे आर और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस को यूज़ करके उनके मिक्सचर से अलग अलग कॉम्बिनेशन से ड्रग बनते हैं। लेकिन एम्फीटामीन्स इज़ द सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग, जो कि अगेन इट इज़ अ स्टिमुलेंट। तो ये हमारे अलर्टनेस को, एक्टिविटी को, एनर्जी को, हमारे मेमोरी को, हमारी यूफोरिया को, सबको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एम्फीटामीन्स दे आर इंक्रीज बाय दी स्पोर्ट्समैन, क्योंकि अलर्टनेस को इंक्रीज़ करता है। स्पोर्ट्समैन के द्वारा बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी लिए जाते हैं, मिसयूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सो दैट, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स उनके द्वारा मिसयूज़ किए जाते हैं सो दैट उनके अंदर जो पानी का लेवल है वो कम हो जाए, जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है। तो दे आर एम्फीटामीन्स आर मिसयूज बाय, इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिया है कि इट इज़ मिसयूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। क्योंकि सिंस इट इज़ अ स्टिमुलेंट, तो इट इंक्रीजेज अलर्टनेस, ये हमारी मेमोरी को बढ़ाता है, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, इसीलिए इसको स्पोर्ट्समैन भी यूज़ करते हैं। द थर्ड स्टिमुलेंट इज़ टोबैको एज वी नो विच इज़ यूज्ड सिंस 400 ईयर्स, ठीक है। पास्ट ओल्ड एज से ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। टोबैको सिंस लास्ट 400 ईयर्स से इट इज़ बीन कंज्यूम्ड। इसको स्मोक भी किया जा सकता है, इसको च्यू भी किया जा सकता है, इवन इसको स्नफ़ भी किया जा सकता है। स्नफ़ कैसे किया जा सकता है, वी कैन मेक पाउडर, वेरी वेरी फाइन पाउडर ऑफ टोबैको लीव्स एंड वी कैन इनहेल दैट। और समटाइम्स पीपल यूज़ टू कीप बिसाइड्स द माउथ, इनसाइड द साइड्स ऑफ द माउथ को में रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बिकॉज
इट कंटेन्स अ केमिकल, इट कंटेन्स मेनी केमिकल्स। टोबैको के पास बहुत सारे केमिकल होते हैं। वन ऑफ द केमिकल इज़ निकोटीन विच इज़ अ एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड भी केमिकल होता है, ग्रुप ऑफ केमिकल में कैटेगरी होती है एल्कोलॉइड। तो टोबैको में वन ऑफ द केमिकल होता है निकोटीन जो कि एल्कोलाइड होता है, ठीक है। टोबैको में बहुत सारे कैंसर के रिस्क होते हैं, लाइक लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एफाइनसीमा और एम्फाइसीमा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यूराइनरी ब्लैडर कैंसर, थ्रोट कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर्स। इन गैस्ट्रिक अल्सर्स हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है दे बिकम डैमेज। जब उसमें HCl बन रहा था दे वर प्रोटेक्टेड बाय द म्यूकस लाइनिंग। तो ये क्या करते हैं, ये म्यूकस लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, हटा देते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमें अल्सर्स हो जाते हैं। हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द HCl जो हमारे स्टमक में नेचुरली बन रहे होते हैं, ठीक है। तो टोबैको जो होते हैं ना बेटा, टोबैको इट इज़ कंज्यूम्ड सिंस लास्ट 400 ईयर्स। ये स्मोक भी किया जा सकता है, च्यू भी किया जा सकता है, इवन दे कैन स्नफ्ड, ठीक है। बहुत सारे केमिकल्स कंटेन करते हैं। वन ऑफ द केमिकल इज़ एल्कोलॉइड, जो मतलब देखो बहुत सारे केमिकल्स कंटेन करता है। एक केमिकल, वन ऑफ द केमिकल इज़ निकोटीन जो कि एक एल्कोलॉइड है, ठीक है। एल्कोलॉइड एक केमिकल होता है, ठीक है, उसका एक टाइप कैरी करता है जो कि निकोटीन होता है, ठीक है। टोबैको के अंदर निकोटीन होता है जो कि एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड क्या केमिकल है, ठीक है। ये टोबैको होता है वो लंग कैंसर कॉज करता है, थ्रोट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर्स। बेटा साथ ही साथ टोबैको हमारी एड्रेनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, बेसिकली दी कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, to release norepinephrine and epinephrine which is also known as noradrenaline and adrenaline that increases the heart rate and thus increases the cardiac output, ठीक है। टोबैको स्मोकिंग के वजह से हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है टू द हीमोग्लोबिन इज़ 200 to 250 टाइम्स मोर दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड दस यो बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन, एंड इसकी वजह से हमारे अंदर HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की यानी ऑक्सीजन बाउंडेड हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में ड्यू टू अ लॉट कंज्यूमिंग ऑफ टोबैको। जब हम बहुत एक्सेसिव कंज्यूम करते हैं या फिर हम जब कंज्यूम करते हैं ऑन डेली बेसिस टोबैको को, तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी एफिनिटी जो होती है 200 से 250 टाइम्स ज़्यादा होती है दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इवेंचुअली जिसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे हैल्यूसिनोजेंस के बारे में। हैल्यूसिनोजेंस मतलब कि ड्रग्स जो हैल्यूसिनेशन कॉज कराते हैं। हैल्यूसिनेशन का मतलब होता है डिस्टॉर्टेड और डिस्टर्ब सेंस ऑफ रियलिटी, मतलब हम रियलिटी को सेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब कि जो चीज़ नहीं भी हो रही होती वो मुझे लगता है हो रही होती है। जब हम हैलुसिनोजेंस कंज्यूम करते हैं ना, जैसे मान लो जब हमने ये कंज्यूम किया तो ये हमारे मेंटल मैकेनिज़्म के साथ खेलता है। हमें ऐसा लगता है पंखा बंद रहेगा ना तो ऐसा लगेगा पंखा चल रहा है, तो इट इज़ अ डिस्टर्ब सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। एक डिस्टर्ब सेंस, इसको हम कहते हैं साइकोसिस। ये ना एक साइको लोग जैसे मतलब साइको हो गया है, ठीक है, साइको हो गया मतलब पागल हो गया, इसको मतलब नकली चीज़ें उसको असली दिख रही हैं, ठीक है, मतलब जो नहीं हो रही है उसको, जो चीज़ें नहीं हैं उसको रियलिटी दिख रही हैं। तो ये जो ड्रग होती है ना वो साइकोसिस को इंड्यूस करती है। साइकोसिस का मतलब यही होता है डिस्टर्ब्ड सेंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। हैल्यूसिनोजेंस में एक ऐसे ड्रग्स जो हैल्यूसिनेशन कॉज कराते हैं, जो क्या कराते हैं हैल्यूसिनेशन। वन ऑफ द ड्रग्स जो हमने पढ़ा एज अ स्टिमुलेंट जो कि था कोकेन, ठीक है, कोका एल्कोलॉइड जो कि अगेन उसकी एक्सेसिव अमाउंट क्या कराती है हैल्यूसिनेशन, ठीक है।
तो वी वर टॉकिंग अबाउट हेलुसिनोजेंस जो ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं. एंड वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द हेलुसिनोजेंस इज कैनाबिनॉइड्स. बेटा कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रिंसिपली लोकेटेड इन द ब्रेन और प्रेजेंट इन द ब्रेन. These are made by combining the leaves, the flowers, top and the raisins of the plant which is known as cannabis sativa. ठीक है. कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन पे होते हैं क्योंकि ये हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं जो कि हमारे ब्रेन से दिमाग से ही खेलते हैं. तो ये इनके रिसेप्टर्स ब्रेन पे ही होते हैं. ठीक है. ये कैसे बनाए जाते हैं? दे आर मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द लीव्स, द फ्लावर टॉप्स, द रेजिन्स ऑफ, मतलब बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस यूज़ की जाती है एक प्लांट की जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा. कैनबिस सटाइवा. ठीक है. इन्हीं की यूज़ की जाती है इन्फ्लोरेसेंस को. इनका एग्जांपल है चारस, हशीश, गांजा, मारियूना. इनके क्या क्या एग्जांपल हैं? इनके हैं एग्जांपल चारस, ठीक है, गांजा, हशीश और मैरियूना. हशीश और मैरीजुआना लिखते हैं बट मैरिजुआना बोलते हैं उसको. ठीक है, मैरिजुआना. और पहली बात तो ये हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं. इनकी जो डायरेक्ट इफेक्ट होती है हमारी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी पे होती है. हमारी पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. कौन? कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स की जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन प्रेजेंट होती हैं. ठीक है. मेरी बात सुनना, बस मेरी बात सुनना, सुनने पे फोकस करो, लिखने पे कम. कैनाबिनॉइड्स जो होती हैं हेलुसिनोजेंस होती हैं जो हेलुसिनेशन कॉज कराती हैं. इनके रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये किसी एक प्लांट है कैनबिस सटाइवा, उनके इन्फ्लोरेसेंस के मिक्सचर से बनाई जाती हैं. अलग अलग तरह के मिक्सचर को यूज़ करके अलग अलग तरह के कैनाबिनॉइड्स बनाए जाते हैं. द एग्जांपल्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स आर गांजा, चारस, हशीश, marijuana. ठीक है. ये हेलुसिनेशंस जो होते हैं ये हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं और इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी का. ठीक है. दे हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी. हमारी पंपिंग एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, पंपिंग ऑफ द हार्ट. ये मिसयूज़ किए जाते हैं अगेन बाय दी स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. एम्फीटामीन्स जो होते हैं, एम्फीटामीन्स भी एक सिंथेटिक ड्रग जो होती है वो भी हमारे स्पोर्ट पर्सन मिसयूज़ करते हैं एज वेल एज हमारी कैनाबिनॉइड्स को यूज़ करते हैं. अदर वेल नोन प्लांट्स जो होती हैं हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी से उसके नाम है एट्रोपा, बेलाडोना एंड दतूरा प्लांट. ठीक है. जिनकी दतूरा का तो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में. और एक और मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन होता है, मोस्ट स्ट्रॉन्ग हेलुसिनोजन होता है LSD, लाइसर्जिक डाइथाइल एमाइड. ठीक है. विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अ क्लैबिसेप पर्प्यूरिया जो कि एक फंजाई है एंड दिस इज़ एन हेलुसिनोजन. ठीक. और ये जो होते हैं क्या जो हमारे कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये हेलुसिनोजन का एग्जांपल है. और ये स्मोक भी किए जा सकते हैं. इवन दे कैन बी च्यूब, दे कैन बी ingested orally. ओके. सो थैंक यू फॉर टुडे. हमने एक बार कैनाबिनॉइड्स का रिवीजन करा देना है. कैनाबिनॉइड्स पहले हम लोगों ने कैनाबिनॉइड्स पढ़ा कि हेलुसिनेशन कराता है क्योंकि ये हेलुसिनोजन है. तो ये हेलुसिनेशन कॉज कराता है. दूसरी चीज़ इनका रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. ये जो होते हैं ये कुछ एक प्लांट है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा. उसकी इन्फ्लोरेसेंस की कम्बिनेशन से बनाया जाता है. इसका एग्जांपल है चारस, हशीश, गांजा और मैरियूना. ठीक है, मैरियूना. और ये जो होता है ना ये क्या कॉज कराते हैं? हेलुसिनेशन कॉज कराते हैं. दूसरी चीज़ इनकी जो डायरेक्ट इफेक्ट होती है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी पे होती है जो कि हमारे पंपिंग को इंक्रीज़ करते हैं, हार्ट की पंपिंग को. ठीक है. ये भी मिसयूज़ किए जाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा. स्पोर्ट्स पर्सन भी इसे मिसयूज़ करते हैं. इवन अदर भी कुछ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, अदर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास अच्छी खासी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एट्रोपा, बेलाडोना.
अट्रोपा बेलाडोना टटूरा, और LSD लाइसर्जिक डाई एथाइल एमाइड, ठीक है। लाइसर्जिक डाई एथाइल अमाइड भी होते हैं जो क्लाविसेप परप्यूरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि अगेन एक हेलुसिनोजन है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। और फॉर द प्रॉपर नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना।